कई छात्र नेता जेल में बंद है, और मुस्लिम छात्र नेता कहना ज्यादा बेहतर होगा। शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, मीरान हैदर है। उनकी लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? उनकी लड़ाई को आप, क्योंकि आपके पास एक अहम पद है जहां से आपकी आवाज देश भर में सुनी जाएगी, उनके लिए आप कैसे आवाज उठाएंगे ताकि उनको न्याय मिले और वो जेल से बाहर इसमें दो तीन चीज है। एक तो बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भाजपा RSS के द्वारा फैलाया जाता है। ये जो तमाम लोग हैं, सरजील इमाम हो या उमर खालिद हो, मिरान हैदर हो या कुलची साहब हो, जो भी लोग हैं ये सब आतंकवादी हैं, देश के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी किया है, इस कारण से जेलों में बंद है। तो बतौर जेएनयू प्रेसिडेंट सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लोग भी इस कैंपस में आते हैं वो इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का कभी शिकार ना बने। क्योंकि बहुत लोग 12वीं पढ़ के यहाँ बैचलर्स में आते हैं, तमाम प्रकार के कंटेंट्स जो एंटी जेएनयू कैंपेन है, प्रो बीजेपी कंटेंट है, उसको कंज्यूम करके आते हैं। और फिर वो आते साथ इन्हीं सारे विचारधाराओं से वो चाहते हैं एबीपी के लोग कि हम ऐसे विचारधारा के लोग जो कंटेंट लेकर के आ रहे हैं अपनी तरफ उसको हम खींच लें। तो बतौर प्रेसिडेंट होने के प्रति तो जिम्मेदारी यही है कि उन तमाम लोगों के साथ एक बेहतर डायलॉग स्थापित किया जाए। जिस नारों की गूंज हम करते हैं वो तो बहुत जरूरी है। उस डफली पे नारे की गूंज उमर को रिहा करने के लिए, सर्जिल को रिहा करने के लिए, मूसा को रिहा करने के लिए, मिलान को रिहा करने के लिए तो लगनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग आते हैं उनके साथ एक बेहतर वक्त बिताकर समझा कर कैसे सर्जिल उमर तमाम लोग हमारे साथी रहे संघर्षों के साथ रहे, और उनका संघर्ष हमारे संघर्ष के साथ जुड़ा हो, और वो कैसे इस भाजपा RSS के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के शिकार हैं। एक लड़ाई तो वहां है कि उसको लड़नी है, एक बेहतर डायलॉग और कम्युनिकेशन के साथ हर एक लोगों के साथ बैठ करके बात करना और उसको समझाना। दूसरी लड़ाई जो इस पूरी की पूरी फांसीवादी सरकार से, जो तमाम लोगों को आज डिसेंट के नाम पे अ, जेलों में बंद कर रही है, उसकी लड़ाई अलग अलग जो हमारे सिविल फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर लड़नी है। तीसरी लड़ाई जो लीगल लड़ाई है कि जो रिसरी का जो आज पूरी तरीके से बोर्ड ऑन हो गया है सरकार के सामने, तो उसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं। तो वो लीगली हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। अब वो लगातार जो लॉयर है उनसे हम लोग बतौर यूनियन प्रेसिडेंट जो भी मदद होती है पहले के यूनियन में भी और आगे भी वो जारी रहेगी। अ, तमाम लोगों से एक डायलॉग स्थापित करना। और चौथी लड़ाई आप समझिए कि इस स्तर पे कि अलग अलग सिविल फोरम में जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, और सिविल सोसाइटी के स्तर पे बातों को रखने की जरूरत है, और पार्लियामेंट के भीतर भी जो हमारे साथी चुन करके गए हैं, जो सांसद के बतौर चुन करके गए हैं, उसको एक लार्जर एंड प्रोग्रेसिव फ्रंट के बतौर उस संसद के भीतर भी आवाज को मजबूत किया जा सके।